भद्रवाह की हसीन वादियों में बसा दुग्गा चिंता, जहां लेशान वंश का गौरवशाली इतिहास आज भी गूंजता है। ये वंश अपनी सच्चाई और अलौकिक शक्तियों के लिए जाना जाता है। किस्सा सदियों पुराना है। उसी काल में दुग्गा चिंता भद्रवाह का एक प्रतापी राजा राज्य करता था, पर नियति ने उससे उसकी रानी छीन ली। रानी के देहांत ने राजा को भीतर तक तोड़ दिया। वे इतने शोकग्रस्त थे कि राजकीय नियम और मर्यादाएं सब भूल बैठे। राजकीय परंपरा के विरुद्ध राजा ने स्वयं रानी की देह को उठाया। बिना किसी विधि विधान के वे उसे नदी तट की ओर अंतिम संस्कार हेतु ले चले। पूरा राज्य यह दृश्य निस्तब्ध होकर देखता रहा। तभी नदी के तट पर एक रहस्यमय पुरुष प्रकट हुआ। उसने राजा का मार्ग रोक दिया। राजा क्रोधित हो उठे। कहासुनी होने लगी। राजा बोले, तुम कौन होते हो राजा और रानी को रोकने वाले? उस पुरुष ने शांत स्वर में कहा, तुम रानी को सामान्य स्त्री की भांति ले जा रहे हो। न राजमर्यादा निभाई जा रही है, न विधि विधान। राजा ने उग्र होकर पूछा, तुम कर ही क्या सकते हो? तब उस पुरुष ने कहा, मैं रानी को कुछ समय के लिए पुनर्जीवित कर सकता हूं और चाहूं तो दिन को रात बना सकता हूं। राजा ने कहा, यदि यह सत्य है तो सिद्ध करके दिखाओ। मैं तुम्हें मुंह मांगी भेंट दूंगा। उस पुरुष ने अपनी बांसुरी निकाली। जैसे ही सुर गूंजे, प्रकृति थम गई। एक पीतल का घड़ियाल सुदर्शन चक्र की भांति घूमने लगा। सूर्य के आगे एक अदृश्य आवरण आ गया। क्षण भर में दिन रात्रि में बदल गया और कुछ ही पलों के लिए रानी में जीवन लौट आया। यह दृश्य देखकर राजा स्तब्ध रह गए। वे समझ गए, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि लेशान वंश का सिद्ध साधु है। राजा ने विनम्र होकर कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? साधु ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मोह माया से मेरा कोई संबंध नहीं। राजा के बार बार आग्रह पर उसने केवल एक छोटे से भूमिखंड की मांग की, जिसे उस समय थल कहा जाता था। साधु की महानता को पहचानते हुए राजा ने केवल एक थल ही नहीं बल्कि अनेक थल दान में अर्पित कर दिए। यही है लेशान वंश की गाथा, जहां सत्य, साधना और संगीत के सामने राजा भी नतमस्तक हो जाते थे।